Hello everyone, welcome back to the chemistry की पाठशाला. Let's start the next topic, empirical formula and molecular formula. हाँ जी, दिखने को तो बहुत इजी होता है बट थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारे प्रोसीजर से आगे गुजरना पड़ता है. प्रोसीजर ये स्टेप्स आपके बेसिकली है तो बहुत इजी, लेकिन अगर आप एक स्टेप भी भूल जाओगे या एक स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बट आज की वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होने वाली है, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी परसेंटेज कंपोजिशन और थोड़ा सा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पढ़ा था. अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एंड प्लीज वो जाके देखो, क्योंकि यहाँ पे हम वो परसेंटेज कंपोजिशन डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं. उसका यूज क्यों होता है, कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने उस लास्ट वीडियो में पहले बात कर चुके हैं. उसका वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें हमें एक्चुअल नंबर्स के बारे में पता होता है, एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल और दी कंपाउंड. किसी कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर एटम्स प्रेजेंट है. फॉर एन एग्जांपल, इन द C6H12O6 6 नंबर ऑफ कार्बन्स, 12 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है. वहीं अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करता हूं तो इट्स रिप्रेजेंट और गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट, कि किस रेशियो में ये प्रेजेंट है. फॉर एन एग्जांपल, कार्बन अगर 1 में है तो हाइड्रोजन 2 रेशियो में है और ऑक्सीजन उसके 1 रेशियो में है. कार्बन की जितनी अमाउंट होगी ऑक्सीजन की भी उतने नंबर्स होंगे, अमाउंट होगी, और जो हमारा हाइड्रोजन है उनकी डबल हो जाएगी. यहाँ पे मैं बाय मास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ नंबर की बात कर रहा हूँ. आप लोग दे सकते हो, रेशियो ऑफ द एटम्स की बात हो रखी है. कोई डाउट? उस वीडियो फिर हमने बात किया था कि यहाँ पर हमने एक n की वैल्यू निकाली कि अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला को मैं उस n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर उसी n से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा. इसको मैंने n से डिनोट करा था. इतना आपको समझ में आया? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? आपको समझ में आता जा रहा है भाई, वीडियो समझ में आ रही है, आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे जब भी आपको नई वीडियोस मिलेंगी आएंगी तब आपको पता चल जाएगा, आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा. लेट्स कनेक्ट. आप लोगों को कोई डाउट भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी वर्क बिल्कुल करेंगे. आगे बात करते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में बात करी कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से n को मल्टीप्लाई कर दीजिए. वहीं मैंने फॉर्मूला डेराइव करा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर निकालना है तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. फॉर लेटर सपोज आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है. अब n क्या कैसे निकालेंगे सर? अगर n नहीं पता दे रखा हो तो n के लिए आपको दे रखा होगा मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें आप मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कर दो तो आपको n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा हो तब आप उसको देख के n की वैल्यू निकाल लो. नहीं, आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता हो तो आप n की वैल्यू को निकाल सकते हो. उस n की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो. कई बार इससे डीप भी जा सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास ना देके आप लोगों को क्या दे रखा हो, वेपर डेंसिटी बोल दिया हो. वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता भैया, जितनी भी वेपर डेंसिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही आती है. बहुत ईजी है. जस्ट मल्टीप्लाई द वेपर डेंसिटी बाय नंबर 2, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड विच वी आर गोइंग टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आपको आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करें. एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझे हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज मैं बताऊंगा. इट्स बेटर कि मैं आपको न्यूमेरिकल ही के थ्रू ही बता दूं, वो आपको ज़्यादा माइंड में फिट हो जाएगा. ठीक है? या मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस वीडियो को इसको कंटिन्यू करने से पहले एक बार देखो. जैसे अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया H2O2, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ? 2 से डिवाइड करूँ तो HO आ गया. तो ये हमारा क्या आ गया? दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. वहीं मैं अगर H2O की बात करूं, यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मैं डिवाइड करूं तो मेरे सारे एटम्स हमारे डिवाइडेड हो, मतलब हमारे कटे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 है, सिंपल है. तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है. ये जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही आपका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका हाफ या किसी पर्टिकुलर कम आए, वो इक्वल भी हो सकता है कि अगर वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे सारे एलिमेंट्स हमारे. तो मुझे ये वीडियो इसमें समझाना था. आगे चलते क्वेश्चन के थ्रू. एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है. क्या है? एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है और फॉलोइंग हमारे एलिमेंट्स है, सोडियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है. ये जो टेबल मैंने बनाई है इसको भैया एक
मतलब अपने दिमाग में ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो कि इसको आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या लिखेंगे, फोर्थ क्या लिखेंगे, कैसे हमें स्टेप की तरफ आगे चलना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट। क्या लिखेंगे? एलिमेंट। मैंने स्पेस की कम होने की वजह से मैंने पहले वहां पे सिंबल नहीं, सिंबल लिख दिया, नाम नहीं लिखा है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलिमेंट लिख दिया, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, एंड देन आप उसके सिंबल लिख दो, तो मैंने डायरेक्ट सिंबल यूज करे हुए हैं। सोडियम की जो आपके गिवन परसेंटेज कंपोजिशन है वो आपको कितनी दे रखी है? 29.11। सल्फर की कितनी दे रखी है? 40.51। ऑक्सीजन की दे रखी है 30.38 दे रखी है। एटॉमिक मास आपको पता है, सोडियम का 32, सल्फर का सोडियम का 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पर है ना, अपना दिमाग मत लगाना कि सर ऑक्सीजन बोला हुआ है, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, O2 लेना है। अभी हमें नहीं पता ना कि ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ एटम्स में प्रेजेंट है, कितने नंबर्स में है। सो वी कंसिडर्ड इट एज अ 1, सो हम उसका एटॉमिक मास भी 16 ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मोल। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो में मोल निकालना नहीं सीखा है तो आप लोग उस वीडियो में देख लो। अगर बाय चांस चलो नहीं भी देखे, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो सिंपल फॉर्मूला है मोल का। फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बच्चे कंफ्यूज, सर गिवन मास तो दे ही नहीं रखा, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, तो वही परसेंटेज कंपोजिशन को आपने गिवन मास मानना है। उसी परसेंटेज कंपोजिशन को क्या मानेंगे आप? गिवन मास मानेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए अब आप मेरी बात को सुनो। परसेंटेज कंपोजिशन थी 29.11 डिवाइडेड बाय में 23, यू विल गेट 1.266 मोल ऑफ सोडियम। Similarly, divide 40.51 divide by the 32, you will get the 1.266 mole of sulfur. ऑक्सीजन में भी हमने ऐसे करा, 30.38 डिवाइडेड बाय में 16 इज इक्वल टू 1.8997। 90% बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, कहते सर सर प्लीज एक वो वाली बता दो ना, इसके बाद क्या करते हैं, इसको कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल है, आप सुनो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आफ्टर calculating number of moles, select the lowest number of moles, lowest value of mole, and divide it to all mole values। बस ये याद रखना। क्या करा मैंने? मेरे को सारे मोल की वैल्यूज में से ये देखना कि सबसे छोटी वैल्यू है किसकी। देखो 1.8977 और 1.26 को कंपेयर करो तो कौन छोटा है? 1.266। और इन दोनों को कंपैरिजन करो तो दोनों सेम है, तो किसी को भी एक को ले लिया मैंने, देखो इसको ले लिया। तो हुआ क्या? अब इसको आपने सबसे डिवाइड करना है। 1.266 को डिवाइड करना 1.26 को, इस 1.897 को डिवाइड करना 1.266 को, जो आपने लोवेस्ट नंबर निकाली है। सो 1.26 डिवाइड करा 1, ये भी 1, ये आया 1.5। मुझे आप एक बात बताओ, क्या कभी आप लोगों ने एक्चुअल नंबर्स देखे रेशियोज में, फ्रैक्शंस में आ रखे हो कि भैया ऑक्सीजन को पकड़ो, 1.5 ऑक्सीजन काटो, बाकी का आधा बचा हुआ ऑक्सीजन को हट दो, जैसे नींबू है काट के रख दिया और यूज कर लिया? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। वी हैव टू चूज होल नंबर रेशियो। क्या परसेंटेज वो कितना यूज करता है वो बाद की बात हो जाती है। तो हमें यहाँ पे सिंपलेस्ट होल मोलर रेशियो भी नंबर ऑफ रेशियो भी निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? आप एक नंबर यहाँ से देखो, आप इन तीनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आपका होल नंबर में डिवाइड करे। इनिशियली 1 से करो, 1 से करोगे तो सेम नंबर आने वाला है। 2 से अगर मैं करूं तो देखो ये तो होल नंबर में किसी से मल्टीप्लाई करो आपका होल नंबर आने वाला है। बट जैसे ही 1.5 से आप लोग इसको डिवाइड करोगे, 1.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 नंबर आ जाएगा, और बाकी तो आपके आ ही चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। सोडियम कितना है? Na2H2O3, सोडियम 2 था, सल्फर 2 आया, O3, तो ये आपका आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस इतनी सी तो बात थी। आपको करना क्या था, अब मैं आपको बता दूं आप गलती कहाँ करते हो।
पहली बात, मोल निकालने में ये परसेंटेज कंपोजिशन में कंफ्यूज हो जाते हो कि ये गिवन मास तो नहीं है, ये तो परसेंटेज में गिवन है। नहीं, ये गिवन मास ही कंसिडर करके चलना है। जब आपने मोल निकाल लिया, उसके बाद का आगे का नहीं पता आपको क्या करना है, तो ये आपको याद रखना, मोल निकालने के बाद उसकी मोल में से, उन सारी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करो और उसको सबसे डिवाइड कर दो। आप सबसे डिवाइड कर देंगे, आपके पास सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आएगी, नॉट अ होल नंबर। अब अगर कोई फ्रैक्शन में, डेसिमल में आ जाता है, तो आप उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे जो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई फ्रैक्शन कोई नहीं है, मान लो यहां भी 1 होता या 2 होता, तो आप इसको, ये वाली कॉलम खाली जाती, सेम नंबर्स लिख देते, क्योंकि इस होल नंबर्स में तो ऑलरेडी आ चुकी है। इस तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल और करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालेंगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है आपको? 4.07। कार्बन कितना दिया हुआ है? 24.27। और क्लोरीन दिया हुआ है यहां पे 17.65। इट्स मोलर मास इज 98.96। मोलर मास कितना दिया हुआ है? 98.96। फिर बता रहा हूं मैंने, अगर आप लोगों को अभी यहाँ पे फॉर्मूलेस लिखवाए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर किसी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि यही फॉर्मूले अभी यूज होने वाले हैं हमारे। या आगे अब हम जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहां पे लिखते वक्त भी आप लिख सकते हो। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक भी सामने रखो और आप मेरे साथ सोल्व भी करो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं समझा रहा हूँ और कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं कैलकुलेशन करने यहाँ पे लग जाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप वीडियो को स्टॉप करेंगे उस वक्त और कैलकुलेशन करेंगे और फिर मैच करेंगे कि क्या मेरी कैलकुलेशन मैच खा रही है, वो आ रही है, मतलब सेम वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही, मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। गलत आ रही है तो समझ गए ना मेरी गलती कहाँ थी, उसको ठीक करो। नहीं समझ में आ रहा तभी कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर इस तरीके से मेरा ये आंसर आ रहा था, तो क्या मैंने गलती करी है, तो हम उसको आपको रिवर्ट बैक करेंगे। चलिए, आपको मोलर मास दे दिया, अब आपको उसका मोलिकुलर मास और मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला। अभी बात करी सबसे पहले एलिमेंट की टेबल, देन सिंबल। एलिमेंट कौन कौन यूज हो रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। परसेंटेज कंपोजिशन लिखा। अच्छा, साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा साइन नहीं लगाएगा कोई भी, सीधा जो वैल्यू है वो लिखेंगे। 24.27, हाइड्रोजन कितना? 4.07, क्लोरीन कितना? 71.65। एटॉमिक मास 12, 1, 35.5। फिर बता रहा हूं, हाइड्रोजन का कहीं 2 ले लो सर, हो सकता है H2O। क्यों अपना दिमाग लगाना, अभी हमें नहीं पता ना कि हाइड्रोजन कितने एटम्स में, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है वहां पे। चलिए, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। परसेंटेज कंपोजिशन को क्या मानना है? गिवन मास मानना है। 24.27 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2.02। ये वैल्यूज आ गई। जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया मोल्स निकालने के बाद क्या करेंगे? मोल्स निकालने के बाद सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मुझे लग रहा है 2.02 है। क्या है? 2.02। तो 2.0 को 2.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4.07 को 2.02 से करेंगे तो 2, और 2.02 को 2.0 से करेंगे 1। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे सारे आपके ऑलरेडी होल नंबर्स में है, मैंने सेम वही लिख दिया। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl। CH2Cl। जितने ज़्यादा कैलकुलेशन खुद से करोगे उतना ज़्यादा क्लियरेंस दिमाग में आएगा, नहीं तो वीडियोस तो कितनी देख लो सारी समझ में आ जाएंगी, बट जितना आप खुद कैलकुलेशन करोगे, उसी वक्त कैलकुलेशन पर्टिकुलर करोगे। अभी आप टाइम ले लो कितना लेना है, एग्जाम टाइम में आप लोगों को ये हेल्प करेगा। आप सोच रहे हो वीडियो देख के समझ में आ रहा है, मेरे को स्टेप्स याद हो जाएंगे, मैं सीधा एग्जाम में कैलकुलेशन कर लूँगा, अरे ईजी तो है। ईजी भी अगर तुम्हारे लिए है ना, बट कहीं ना कहीं कैसे के फंस जाओगे, अटक जाओगे, तब आपको वो चीज़ नहीं लगेगी, अरे यार मैं उस टाइम पे कर लेता। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। चलिए, अब आप लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया CH2Cl। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो। तो n तो निकालो। n का फॉर्मूला बताया था मोलर मास डिवाइडेड, मोलर मास किसका? कंपाउंड का, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 98.96। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका निकल कर आया CH2Cl। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1,
क्लोरीन का 35.55, आपको मिल गया 49.5 ग्राम पर मोल। 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, आपको वैल्यू मिल गई 2। क्या मिली वैल्यू? 2 मिल गई। फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू CH2Cl। कार्बन 1 था, अब 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 थे, 4 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, C2H4Cl2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला थ्रू दी टेबल और थ्रू दिस टैबुलर फॉर्म और दीज स्टेप्स। इस तरीके से 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एक वेल्डिंग गैस वाला क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बात करेंगे वो पक्का बताऊंगा। 34th क्वेश्चन है आई थिंक, उसको जरूर देख लेना आप लोग। थोड़ा सा हटके है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें सारे मिसली सारे पार्ट्स यूज हो रखे, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी यूज है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यूज है, परसेंटेज कंपोजिशन भी यूज है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, उसको जरूर करके जाना। तो वीडियो समझ में आई आप लोगों को, अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बार बार बोलते हैं, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। चैनल सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो भाई, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ भाई, उस पर भी वीडियो बना देंगे, क्या सी बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।